हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम कक्षा 9वीं विज्ञान विषय की वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आज हम इसमें करेंगे अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इस अध्याय के वैकल्पिक प्रश्न 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्नों की तैयारी, और इसके पहले हमने अध्याय 1 की संपूर्ण तैयारी कर ली थी। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इसका पहला है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, तो इसका उत्तर होगा विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दूसरा है, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे कहते हैं। ठीक है, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है तो उसे कहते हैं विलायक। दूसरा है, इसके बाद तीसरा वाला है, टिंचर आयोडीन के विलयन में विलय है। तो टिंचर आयोडीन के विलयन में विलय होता है आयोडीन। इसके बाद अगला प्रश्न है, सोडा जल विलयन में विलय होता है। तो सोडा जल विलयन में विलय होता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद अगला है, वायु एक विलयन है। तो वायु जो विलयन है गैस में गैस का। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से उत्तर आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासिन ये तीनों जो है ऊर्ध्वपातित हो सकते, इसलिए उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम होता है। तो यहाँ परिक्षेपण माध्यम होता है ठोस। ठीक है, परिक्षेपण माध्यम है ठोस। इसके बाद है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम होता है द्रव। इसके बाद है, टिंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो टिंडल प्रभाव जो है वो कोलाइड विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। कोलाइड विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। अगला है, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को विधि से पृथक किया जा सकता है। तो दो घुलनशील द्रव यदि है तो उन्हें आसवन विधि से पृथक किया जा सकता है। इसके बाद है, डाई के घटक रंगों को विधि से पृथक किया जा सकता है। तो डाई के घटक रंगों को क्रोमेटोग्राफी विधि से पृथक किया जा सकता है। बाद अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। कॉलम और कॉलम ब में हमें जोड़ी मिलाना। तो यहाँ पे ये सही जोड़ी दे रखी है। ब्रोमीन अधातु है, जल यौगिक है, तन्यता धातु का गुण है, मिश्रण वायु क्योंकि वायु एक मिश्रण होती है, और कोलाइड का उदाहरण है दूध। इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे, सत्य असत्य। तो इसमें पहला है, विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक की इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा यह सत्य, कथन सत्य है। इसके बाद है, कोलाइड एक समांगी मिश्रण है। तो यह असत्य है। इसके बाद है, किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण असमान होंगे। तो यहाँ पर यह कथन असत्य है, क्योंकि ये गुण समान होते हैं। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण समान होते हैं। इसके बाद है, मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है। तो यहाँ पे यह कथन भी असत्य है। और अगला है, निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद इस अध्याय के हम 2-2 नंबर के प्रश्न करेंगे। 2 और 3 नंबर के प्रश्नों की तैयारी भी हम साथ में कर रहे हैं। तो इसमें 2 नंबर का पहला प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ क्या है। तो इसका उत्तर है, ऐसे पदार्थ जिनके मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं शुद्ध कहलाते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ऐसे पदार्थ जिनके मौजूद कण सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें जो मौजूद कण होते हैं सभी कण वो समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, शुद्ध कहलाते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मिश्रण से क्या समझते हो। तो इसका उत्तर है, मिश्रण
दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनमें उनके अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं मिश्रण कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, तत्व किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा। ठीक है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम आदि ये सारे तत्व के उदाहरण हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, मिश्रण एवं यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ हम अंतर लिखेंगे मिश्रण और यौगिक में। तो पहला अंतर है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है। और यौगिक में हम लिखेंगे, दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ यौगिक होता है। दूसरा अंतर है, इसमें घटकों के गुण विद्यमान होते हैं, जबकि यौगिक में हम लिखेंगे इसमें घटकों के गुण सदैव भिन्न होते हैं। तीसरा अंतर, इसमें घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिक में हम लिखेंगे इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। चौथा अंतर है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, जबकि यौगिक का संगठन सदैव स्थायी होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोलाइड एवं निलंबन को परिभाषित कीजिए। तो यह भी 3 नंबर का प्रश्न है। कोलाइड और निलंबन को परिभाषित करना या फिर 2 नंबर में भी आ सकता है, या फिर सीधे कोलाइड के बारे में पूछा जा सकता है और निलंबन के बारे में। तो ये दोनों ही हमें याद करना है। तो कोलाइड में हम लिखेंगे, जब किसी विलयन में विलय के कण निलंबन की अपेक्षा इतने छोटे होते हैं कि साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, ऐसे विलयन को कोलाइड विलयन या कोलाइड कहते हैं। उदाहरण है दूध, मक्खन, पनीर, जेली, धुआं आदि। तो कोलाइड में हम फिर से समझ लेंगे, जब किसी विलयन में विलय के कण निलंबन की अपेक्षा इतने छोटे होते हैं कि साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, ऐसे विलयन को कोलाइड विलयन या कोलाइड कहते हैं। इसके उदाहरण है दूध, मक्खन, पनीर, जेली, धुआं आदि। दूसरा है निलंबन। तो निलंबन में हम लिखेंगे, वह विषमांगी विलयन जिसमें विलय के कण आसानी से आंखों से देखे जा सकते हैं। वह विषमांगी विलयन, तो निलंबन जो है विषमांगी विलयन होता है, जिसमें विलय के कण आसानी से आंखों से देखे जा सकते हैं तथा माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, निलंबन कहलाता है। उदाहरण है मिट्टी युक्त गंदा पानी, चौक का घोल आदि। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोलाइड के 4 गुण धर्म लिखिए। तो कोलाइड के 4 गुण धर्म या कोलाइड के 4 गुण हम उत्तर लिखेंगे। कोलाइड के गुण धर्म, पहला यह एक विषमांगी विलयन होता है। दूसरा है इनके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता। तीसरा है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। और चौथा, इनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो कोलाइड के गुण हैं या कोलाइड विलयन के गुण हैं। तो ये गुण है, पहला यह है कि एक विषमांगी विलयन होता है, इनके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं और इनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 2 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं और इस प्रकार से हम वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करेंगे। अध्याय 1 और 2 की तैयारी हो चुकी है और अगले वीडियो में अध्याय 3 करेंगे। इसके बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो भी तैयार करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।